हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ड्रीम एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं यूपी टेट 2023 की दृष्टि से इन्वायरमेंटल स्टडी यानी साथियों पर्यावरण अध्ययन का 2018 का प्रीवियस ईयर पेपर इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं। साथियों, 2021 का और 2019 का पेपर हम कर चुके हैं। यदि आपने अभी तक चैनल पर नहीं देखा तो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि यदि आप हमारे चैनल ड्रीम एग्जाम स्टडी पर नए हैं तो चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब और साथ में बनी बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि जब भी हम अगला वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं। ये है साथियों आज का पहला क्वेश्चन। इनमें से कौन सा वर्तमान राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा हैं? गिरिजा व्यास, रेखा शर्मा, मालिनी भट्टाचार्य या यास्मीन अबरार? बताइए साथियों, इनमें से कौन हैं जो वर्तमान राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा हैं? तो साथियों वे हैं रेखा शर्मा जी, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा, संसद द्वारा या राज्यसभा के सभापति द्वारा? बताइए साथियों, लोकसभा और राज्यसभा की जो साथियों ज्वाइंट सिटिंग बैठक है यानी ज्वाइंट बैठक है, जो संयुक्त बैठक, वह किसके द्वारा आहूत की जाती है या बुलाई जाती है? तो साथियों वह राष्ट्रपति द्वारा बुलाई जाती है, यानी ऑप्शन ए क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 साथियों, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? बताइए साथियों, भाग 9 में, भाग 6 में, भाग 3 में या भाग 4 में? बताइए साथियों, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? साथियों किस भाग में दिए गए हैं? भाग 9 में, यानी ऑप्शन ए क्या होगा इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, 74वें संविधान संशोधन का संबंध किससे है? ग्रामीण स्थानीय स्वशासन से, शहरी स्थानीय स्वशासन से, राष्ट्रपति की शक्तियों से, संसद की शक्तियों से? बताइए साथियों, जो साथियों 74वां संविधान संशोधन किया गया था इसका संबंध किससे है? तो साथियों जो 74वां संविधान संशोधन है इसका संबंध शहरी स्थानीय स्वशासन निकायों से है। और साथियों जो 73वां संविधान संशोधन है उसका ग्रामीण स्थानीय स्वशासन निकाय से है, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, शहरी स्थानीय स्वशासन निकाय। आगे देखते हैं साथियों, किस गैस के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है? हाइड्रोजन पराऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड? बताइए साथियों, किस गैस के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी जो है वह अम्लीय हो जाता है? तो साथियों वह गैस है सल्फर डाइऑक्साइड, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, भारतीय संविधान में विधि का शासन विचार कहां से लिया गया है? अमेरिका, इंग्लैंड, स्विट्जरलैंड या आयरलैंड? बताइए साथियों, विधि का शासन जो हमारे संविधान में मौजूद है वह किस देश से लिया गया है? तो साथियों वह जो है किस देश से लिया गया है? इंग्लैंड से लिया गया है, यानी ऑप्शन बी क्या होगा इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना कौन जारी करता है? भारत का निर्वाचन आयुक्त, राष्ट्रपति, गृह मंत्रालय या लोकसभा सचिवालय? बताइए साथियों, लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना जो है यह कौन जारी करता है? तो साथियों ये कौन जारी करता है? भारत का निर्वाचन आयोग जारी करता है, यानी ऑप्शन ए क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, लोकसभा की कार्यवाही के प्रथम घंटे को कहा जाता है? सार्वजनिक काल, विशेषाधिकार काल, शून्यकाल या प्रश्नकाल? बताइए, लोकसभा की कार्यवाही के प्रथम घंटे को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है साथियों इसको? बताइए साथियों, इसको प्रश्नकाल कहा जाता है, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, वर्षा जल संग्रहण क्या है? प्रयुक्त जल का संग्रह और भंडारण, वर्षा जल का जमाव और भंडारण, पानी का वितरण, उपयुक्त में से कोई नहीं? बताइए, वर्षा जल संग्रहण क्या है?
तो साथियों यह क्या है, वर्षा जल का जमाव और भंडारण, यानी ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 साथियों, भारतीय गैंडे कहाँ संरक्षित हैं? कार्बेट नेशनल पार्क में, काजीरंगा नेशनल पार्क में, बांदीपुर नेशनल पार्क में या गिर नेशनल पार्क में? बताइए साथियों। जो गिर नेशनल पार्क है यहाँ पर एशियाटिक शेर पाए जाते हैं और यह कहाँ उपस्थित है? यह गुजरात में उपस्थित है। जो गिर नेशनल पार्क है यह गुजरात में उपस्थित है। जो साथियों भारतीय गैंडे हैं यह किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं? साथियों ये काजीरंगा नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान में संरक्षित हैं। ऑप्शन बी क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, निम्न में से कौन सा क्रम पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह से संबंध में सही है? उत्पादक अपघटक उपभोक्ता, अपघटक उपभोक्ता उत्पादक, उत्पादक उपभोक्ता अपघटक, उपभोक्ता उत्पादक या अपघटक? बताइए साथियों, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा के प्रवाह का जो क्रम है वह कौन सा है जो सही है? तो वह है साथियों, पहले उत्पादक आता है, फिर साथियों उपभोक्ता आते हैं और फिर अपघटक आते हैं, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 साथियों, कौन सी ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित रहती है? प्रोपेन, एथेन, कार्बन डाइऑक्साइड या मेथेन? बताइए कौन सी है जो ग्रीन हाउस गैस है जो वातावरण में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित रहती है या पाई जाती है? बताइए। तो साथियों वह कौन सी गैस है? वह है कार्बन डाइऑक्साइड, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या होगा? एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, किस वर्णक की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं? कैरोटीनॉइड, लाइकोपीन, एंथोसाइएनिन या क्लोरोफिल? बताइए किस वर्णक की उपस्थिति के कारण जो पौधे का रंग होता है वह हरा होता है? तो वह साथियों क्लोरोफिल, यानी ऑप्शन डी क्या होगा इस क्वेश्चन का? राइट आंसर हो जाएगा। साथियों क्लोरोफिल की सहायता से पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं और इस प्रक्रिया को साथियों प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है, यानी फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन साथियों, मानवीय गतिविधियां जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं वह हैं वनों का जलाना, कृषि क्रियाकलाप, एरोसोल कैन का उपयोग? बताइए, या उपयुक्त सभी। कौन सी मानवीय गतिविधियां हैं जिनके कारण जलवायु परिवर्तन यानी ग्लोबल वार्मिंग देखी जा सकती है? तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी क्या है? राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 15, यूफॉर्बिएसी फैमिली का कौन सी फसल बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए जानी जाती है? जेट्रोफा, कैडलनट ट्री, कापर लीफ या सर्फगंधा? बताइए साथियों कौन सा है जो बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए जाना जाता है? तो वह साथियों जेट्रोफा, यानी ऑप्शन ए क्या होगा इस क्वेश्चन का? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, जड़ी बूटियों की रानी भारत की सबसे पवित्र जड़ी बूटी है, इस औषधीय पौधे का हिंदू धर्म में महत्व है और इसका वानस्पतिक नाम ओसिमस सैक्टम है। इसको सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? तुलसी, रोजमेरी, अजवाइन के फूल या धनिया? बताइए साथियों। तो साथियों इसको तुलसी नाम से जाना जाता है। जो तुलसी है इसको जड़ी बूटियों की रानी कहा जाता है, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 साथियों, पीने के लिए सुरक्षित पानी को क्या कहते हैं? पीने योग्य पानी, आशुद्ध जल, ताजा जल या नल का जल? बताइए पीने के लिए सुरक्षित पानी को किस नाम से जाना जाता है? तो साथियों इसको जो है पीने योग्य पानी कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? इसको पीने योग्य पानी कहा जाता है, यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, वर्ष 1984 की भोपाल गैस त्रासदी निम्न में से किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? मिथाइल आइसोसाइनाइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मेथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड? बताइए साथियों भोपाल गैस त्रासदी आप सभी जानते होंगे जो 1984 में हुई थी, यह किस गैस के कारण हुई थी? तो साथियों जो इसका मुख्य कारण था वह कौन था? मिथाइल आइसोसाइनाइड, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 साथियों, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को, 19 सितंबर को, 5 जून को या 11 जुलाई को? बताइए साथियों। बात करें 16 सितंबर की, तो साथियों 16 सितंबर को ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस साथियों? ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है। और विश्व पर्यावरण दिवस जो है यह 5 जून को मनाया
बनाया जाता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, एमएस स्वामीनाथन एक पत्रकार थे, कृषि वैज्ञानिक थे, पारिस्थितिकी वैज्ञानिक थे या पक्षी वैज्ञानिक थे? बताइए। जो एमएस स्वामीनाथन महोदय थे यह क्या थे, इनका पेशा क्या था? तो साथियों यह एक कृषि वैज्ञानिक थे, यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी WII का कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में, कोयम्बटूर में, अहमदाबाद में या देहरादून में? बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 का जो सही आंसर है वह कौन सा हो जाएगा? तो साथियों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी हो जाएगा, देहरादून। क्वेश्चन नंबर 22 साथियों, प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे निम्न में से किसे सोख लेते हैं? हीलियम को, नाइट्रोजन को, कार्बन डाइऑक्साइड को या ऑक्सीजन को? बताइए। साथियों जो प्रकाश संश्लेषण है इस प्रक्रिया में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं? सोख लेते हैं या अवशोषित कर लेते हैं, यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को कहा जाता है? मृतक भक्षी, मांस भक्षी, शाक भक्षी या रसायन भक्षी? बताइए। अपशिष्ट पदार्थों को खाने वाले जीवों को क्या कहा जाता है? तो साथियों जो इनको है मृतक भक्षी कहा जाता है, यानी ऑप्शन ए क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, तप्त भौम जल से, क्या साथियों? तप्त भौम जल से यानी भूमिगत जल जो है से किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है? जल विद्युत ऊर्जा, सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा या नाभिकीय ऊर्जा? बताइए साथियों। जो भूमिगत जल है यानी जो गर्म भूमिगत जल है उससे किस प्रकार की हमको ऊर्जा प्राप्त होती है? साथियों भूतापीय ऊर्जा प्राप्त होती है, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, 16 घास कहाँ पाए जाते हैं? पश्चिमी घाट पर, पूर्वी घाट पर, हिमालय पर या विंध्याचल पर? बताइए। 16 घास जो है यह कहाँ पाई जाती है? तो साथियों यह पश्चिमी घाट पर पाई जाती है, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, भारत में पेलिकन पक्षी कहाँ प्रजनन करते हैं? नेलापट्ट में, क्रंथनकुलम में, कोक्कारे वेलूर में या उपयुक्त सभी में? बताइए साथियों। जो पेलिकन पक्षी हैं भारत में कहाँ पर प्रजनन करते हैं? तो साथियों यह उपयुक्त सभी, इन सभी तीनों स्थानों पर प्रजनन करते हैं, यानी ऑप्शन डी क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 साथियों, मीना माता रोग ऐसी मछली खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है? आर्सेनिक, पारा, कैंडियम या उपयुक्त सभी? बताइए। मीना माता रोग कौन सी मछली खाने से पाया जाता है, होता है? बताइए साथियों। उस मछली को खाने से मीना माता रोग होता है जिसमें पारा की मात्रा ज्यादा पाई जाती है, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, ओजोन परत का अधिकतम ह्रास निम्न में से कहां पर हुआ है? उत्तरी ध्रुव में, दक्षिणी ध्रुव में, भूमध्य रेखा में या उपयुक्त में से कोई नहीं? बताइए। तो साथियों जो दक्षिणी ध्रुव है यहां पर ओजोन परत का सर्वाधिक ह्रास हुआ है। साथियों ओजोन परत की मोटाई नापने की इकाई यदि आपसे पूछे तो वह है डावसन है। क्या है साथियों? डावसन। जो डावसन इकाई है इससे ओजोन परत की मोटाई मापी जाती है। अगला क्वेश्चन साथियों, इनमें से कौन सा भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे? बताइए। एम पतंजलि शास्त्री, मेहर चंद्र महाजन, हीरालाल जे कानिया, SR दास? बताइए साथियों भारत के जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश यानी CJI थे वह कौन थे? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्रथम जो थे वह कौन थे? तो वे थे साथियों हीरालाल जे कानिया महोदय, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। जस्टिस हीरालाल जे कानिया जी। आगे देखते हैं साथियों, रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? नदियों में प्रदूषण से, घटता भूगर्भ जल स्तर से, विलुप्ति के करीब जीव से या वायु प्रदूषण से? बताइए। रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? साथियों जो रेड डाटा बुक है यह विलुप्ति के करीब जो जीव हैं इनसे संबंधित है, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। धन्यवाद साथियों आप सभी का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। साथियों 2018 का प्रीवियस ईयर पेपर EVS का हम सॉल्व कर चुके हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि साथियों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना और अपनों को ख्याल रखिए, सभी का सम्मान करिए। धन्यवाद साथियों।